लोग श्रवण करें। तो गोस्वामी जी शुरू करते हैं, आप लोग मन लगाओ कथा में। सुनहु तात कहूं कथा सोई सुभग सुहाई। कहूं कथा सोई सुभग सुहाई। सुनहु तात मन मति चित लाई। सुनहु तात मन मति चित लाई। चित्रकूट रघु नंदन छाए। चित्रकूट रघु नंदन छाए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए। समाचार सुनी सुनि मुनि आए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए। चित्रकूट में राम जी की बिहार लीला चल रही है। एक दिन की बात, लक्ष्मण जी गए थे कहीं जंगल से फल लेने के लिए। तो भगवान राम ने यही मंदाकिनी के तट पर बढ़िया बढ़िया फूल चुने। गोस्वामी जी बड़ा बढ़िया शब्द यूज कर रहे हैं, चुनी कुसुम सुहाए। राम जी ने फूल चुने, सुंदर सुंदर फूल चुने। तोड़ना मना है फूल का, फूल चुनना चाहिए। तोड़ना शब्द ही हिंसात्मक शब्द है। तोड़ फोड़ हिंसा होती है, बाद में वसूली की जाती है। फिर जो तोड़े हो अल्लाह तोड़ फोड़ में ही हिंसा छिपी हुई है। तोड़ने शब्द को आप तोड़ दो, तोड़ना, इसके भीतर हिंसात्मक भाव छिपा हुआ है। अब फूल के साथ हिंसा, फूल बड़े नाजुक होते हैं। फूल आहिस्ता है ना, वो गाना, फूल आहिस्ता फेंको नहीं चुनो। फूल बड़े नाजुक होते हैं। अब नाजुक चीज के साथ हिंसा की जाए, तोड़ा जाए, ठीक नहीं। राम जी कहते हैं, ये सब राम कथा के शब्दों को पकड़ते भी रहो। चुन कुसुम सुहाए, प्यार से उनको चुना वृक्षों से। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के बोलूं, वृक्ष से फूल तोड़ना ही नहीं चाहिए। वृक्षों से फूल तोड़ना ही मना है। उतारो ही मत वहां से फूल, क्योंकि ये वो जहां चढ़ा है वो परमात्मा ही पर चढ़ा हुआ है। पेड़ क्या है? पेड़ भी तो परमात्मा ही है। एक परमात्मा का श्रृंगार बिगाड़ दिया और दूसरे परमात्मा का श्रृंगार कर रहे हो। भाई वो जहां पर खिला था वो परमात्मा ही तो था। श्री राम में सब जग जानी। और जब सब कुछ परमात्मा है तो एक परमात्मा का श्रृंगार बिगाड़ के और दूसरे परमात्मा का श्रृंगार किया जाए तो फिर ये तो एक प्रकार से गलत हो गया मेरी समझ से। और मैं तो कहूं कि भगवान को फूल चढ़ाने के बजाय, चढ़ाओ, मैं मना नहीं कर सकता हूं, मना भी नहीं करूंगा, लेकिन भगवान को अगर विशेष खुश करना चाहते हो तो भगवान को फूल चढ़ाने के बजाय आप भगवान के लिए 3 फूल बन जाओ स्वयं। एक ब्यूटी फूल, एक केयर फूल और तीसरे पीस फूल। अब ब्यूटीफुल बन के भगवान के आगे जाओ। अब केयरफुल रहो, ठाकुर जी कहते हैं, और आप पीसफुल रहो। अब ये 3 फूल आप बन जाओ स्वयं, तो मुझे लगता है ये फूल चढ़ाने के बजाय अगर ये फूल आप बन पाओ तो भगवान विशेष राजी होंगे आपके ऊपर, विशेष खुश होंगे। हम पीसफुल रहें, हम केयरफुल रहें, हम थोड़ा सावधान रहें, हम थोड़ा ब्यूटीफुल रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भगवान ने बहुत प्यार से चुनि कुसुम सुहाए, फूल चुने और फिर निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया गहने बनाए प्रभु ने। जानकी जी को पहनाया अपने हाथों से। और फिर यहीं पर एक स्फटिक शिला है, आप लोग गए होंगे दर्शन करने।
अभी भी सब वैसे ही मौजूद है। चित्रकूट की ही तो महिमा है, सब कुछ वैसे ही बना हुआ अभी तक है। अभी मैं गया था जानकी कुंड यहीं पर, सीता मैया नहाती थी इस ये बगल में, जस्ट 20 कदम पर, यहाँ से नदी पार करते ही है जानकी कुंड है। जानकी जी के चरण बने हैं, वही नहाती थी वो। राम नहाते थे राम घाट पर और सीता माँ नहाती थी यहाँ जानकी घाट पर, जानकी कुंड पर। फिर दोनों मिलके यज्ञ करते थे, भगवान महादेव की पूजा करते थे, बड़े सब वैसे ही। अभी मैं एक बहुत गजब का पहाड़ देख के आया हूँ, राम सैया। आहा, राम सैया, राम जी सोते थे, राम जी लेटते थे उसके ऊपर, वैसे सब बना हुआ अभी तक है राम सैया। चित्रकूट आए हो तो सब देख लो सब देख लो, रोज नहीं कोई यहाँ आता है, तो कई लोग तो पहली बार आए राम कथा के बहाने, है ना। मोहित तू पहली बार आया राम सैया यही भरतकूप के बगल में है। तो सीत ही पहिरा ये प्रभु सागर, सीत ही पहिरा हे प्रभु सागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जानकी जी का श्रृंगार किया प्रभु ने। उन्होंने राम जी उनसे कहना चाहते हैं कि देवी, अभी तक की कथा में अयोध्या कांड तक मैं आगे आगे चल रहा था और तुम मेरी अनुगामिनी थी, लेकिन अब अरण्य कांड से तुम आगे आगे चलोगी। रावण तुमको ले जाएगा, तुम लंका आगे आगे पहुंचो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे अब यहाँ से यात्रा करूंगा। तो अब यहाँ तक मैं आगे था, मैं हीरो था, अब यहाँ से तुम इस कथा की नायिका हो। सो नायिका का थोड़ा वेलकम तो होना चाहिए कि तुम आगे आगे चलो, तो चल मैं आता हूँ। अब आगे उनको आगे आगे भेजना है, उनको ड्यूटी लगा रहे थे राम जी, तो उनका थोड़ा स्वागत सम्मान तो करना ही था। और फिर पति हैं, पति को अपनी पत्नी का श्रृंगार करने का अधिकार होता है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, पति का एक नाम होता है सजना। सजना, सजना माने खुद सजे वो सजना नहीं है, अपनी पत्नी को सजावे। ये दायित्व बनता है, हर पति का दायित्व है। कई कई ऐसे रुखड़ पति होते हैं कि कुछ लायक देते उसको नहीं है, बेचारी खुद जाती लेने वो शॉपिंग मॉल में। हाँ, ये पति का फर्ज होता है कि उसके श्रृंगार की जो सामग्रियां हैं लाके दे उसको, उसका हक बनता है और पति का दायित्व बनता है। हाँ? तो सजना माने खुद लगावे फेयर लवली नहीं है, पत्नी को लाके दे, है ना पत्नी को सजावे, उसको सजन कहते हैं, सजावे। बता रहे हैं अकेले में पूछना कुछ नहीं, महफिल में नहीं तो सीत ही पहिराए, जानकी जी को दिव्य श्रृंगार किया प्रभु ने। और फिर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। राम जी फटिक शिला पर 2 बार बैठे, एक यहां बैठे, एक बैठे थे किष्किंधा कांड में। फटिक शिला बैठे 2 बार, फटिक शिला बैठे 2 भाई, परे सकल कपि चरणन जाई, परे सकल कपि चरणन जाई। बस अंतर क्या है इस फटिक में उस फटिक में, कि वहां राम लक्ष्मण बैठे थे और यहां राम सीता बैठे थे इस फटिक शिला पर। अब श्रृंगार करके राम जी ने जानकी जी को बैठाला, उनकी गोदी में सर रखा और बड़े प्यार से राम जी लेट गए। पति पत्नी है, प्यार के क्षण है, लक्ष्मण है नहीं। इतने में वहां पर इंद्र का बेटा आया। यहां सब ऋषि मुनि देवता लोग आते रहते हैं, जहां साधु होते हैं वहां देवता आते रहते हैं अपने आप। जहां दिव्यता होती है वहां देवता आते रहते हैं। इस चित्रकूट की दिव्यता का आकर्षण देवताओं को रोक नहीं सकता है, वो भाग के चले आते हैं। अब इंद्र का बेटा घूमने आया था इधर,
मंदाकिनी नहाने आया होगा, अथवा ऐसे पिकनिक करने आया हो, क्या भरोसा। तीर्थों में कई लोग पिकनिक करने भी आते हैं, कई लोग जाते हैं तो तीर्थ यात्रा के नाम पर, और वहाँ खाली मौज मस्ती करके लौट आते हैं। इंद्र का बेटा है तो तीर्थ यात्रा में खा आया होगा, वो पिकनिक करने आया होगा कि जंगल है, नदी वदी है, पहाड़ वहाड़ है, थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। उसने राम जी को देखा, और देखा वही सीन जो राम जी श्रृंगार कर रहे थे, जानकी जी को गहने पहना रहे थे, गोदी में सर रखे लेटे थे। तो सुना तो उसने था कि ये राम भगवान है, राम ब्रह्म है, लेकिन जब घटना देखी, लीला देखी राम जी की, तो उसको शक हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकता है। बीवी का श्रृंगार किया है, पत्नी को सजाया है और गोदी में सर रखे लेटा है, ये कैसा भगवान? ये तो कोई जोरू का गुलाम है, ये तो कोई कामी पुरुष है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। ब्रह्म तो मायापति होता है, ये तो कोई भोगी लग रहा है। उसको शंका हो गई। इसलिए हमारे संतों ने कहा है ना कि लीला देखने के बजाय लीला सुनना चाहिए प्रभु की। देखने में डाउट हो सकता है, कईयों को डाउट हुआ है, गरुड़ जी लीला देख ली प्रभु की, डाउट हो गया, ये ब्रह्म नहीं। सती लीला देखी राम जी की, डाउट हो गया, ब्रह्म नहीं है। जयंत देख लिया, शंका कर लिया, ये ब्रह्म नहीं। सुनते तो शायद संशय दूर हो जाता। राम कथा सुंदर करतारी, जो सुने तो संशय विहग उड़ाव निहारी। गयो मोर संदेह सुन्यो सकल, देखो नहीं सुन्यो। सुनने से संशय दूर होता है, और देखने से कभी कभी चुक जाओ तो संशय हो जाता है। चुक जाओ तो। अब जयंत को संशय हो गया है ब्रह्म नहीं है, और अगर ये ब्रह्म है तो मैं इसकी जांच करूंगा। सठ चाहती रघुपति बल देखा, राम जी की क्षमता को जांचने के लिए उसने क्या किया? सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुरपति सुत धरी बायस बेसा। सठ चाहती रघुपति बल देखा, सठ चाहती रघुपति बल देखा। सीता चरण सोचहति भागा, सीता चरण सोचहति भागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। जयंत कौआ बन गया, बायस बेसा, और कौआ बन के जयंत राम जी की ओर बढ़ा और जानकी जी के पैरों में चोंच मार के भागा। ध्यान देना मित्रों, भाई बहनों, कौआ एक तो पक्षी का नाम होता है, लेकिन कौआ एक वृत्ति होती है, एक स्वभाव होता है। दूसरे की पर्सनल लाइफ में जो बिना मतलब इंटरफेयर करने की चेष्टा करे। देखो लाइफ कई प्रकार की होती है जी, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, है ना, कई लाइफ है। राजनीतिक लाइफ होती है, सामाजिक जिंदगी होती है, धार्मिक लाइफ होती है ना, लेकिन एक पर्सनल लाइफ होती है, हमारा व्यक्तिगत जीवन। हम यहां कैसे बैठे हैं, हमारी सोशल लाइफ है, ठीक है ना। हम आपके सामने जो बैठे हैं, काली साल डाले, दो माला पहने, चंदन लगाए, हम यहां जो बैठे हैं, ये हमारी सोशल लाइफ है। लेकिन कमरे के भीतर हम जो होते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है। वहां हम चंदन ना भी लगाए हो तो चलेगा, वहां हम माला ना भी पहने हो तो चलेगा, वहां हम इनर पहने, पैजामा पहने घूम रहे हो तो क्यों झांको उसमें, आप क्यों झांको। हम आपके सामने जब आए तो मेंटेन होके आए, लेकिन हम भीतर चड्ढी में हैं कि लोअर में हैं, इससे आपसे क्या मतलब है? ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसको लेके खाली हम पर मत रहिएगा। हर आदमी की एक पर्सनल लाइफ होती, लेकिन दूसरे की पर्सनल लाइफ में
जो बिना मतलब इंटरफेयर करने की चेष्टा करे, ऐसे स्वभाव वाले इंसान का नाम क्या हो सकता है? हाँ, वो कौवा ही हो सकता है, वो कौवा ही हो सकता है, वो कागराज है वो। देयर वाज ए क्रॉ once upon he was very thirst तो क्रॉ ही है। कोई कैसे जी रहा है अपनी जिंदगी में, उससे आपसे क्या मतलब यार? पति पत्नी, भाई भाई, माता पिता कैसे रह रहे हैं? दूसरे की जिंदगी में चोंच मारने का जो काम करता है वो कौवा ही है। अब सुरपति सुत धरि बायस बेसा, कई कई तो मेरे पास बेटा बहू आते हैं मिलने और कहते हैं महाराज हमारी अम्मा ही कौवा है। हाँ। कई बुढ़ियाएं होती हैं वो कमरा के उसमें दराज में कान लगाती हैं, अंदर बेटा बहू क्या बतिया रहे हैं, और तुझसे क्या मतलब बुढ़िया? बेटा बहू अपने कमरे में, तुझसे मतलब क्या है? और फिर कई माता पिता ही अपने बच्चों की जिंदगी को ऐसा छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कई माताएं, कई सासुएं, कई ससुर ऐसे हैं जो चेष्टा कर रहे हैं कि तलाक हो जाए दोनों में, इनकी पटरी न खाए कभी। हा? उसे बोले ना, उनकी ओर देखे ना। जो जिसकी जिस माँ की चेष्टा है वो माँ है, वो कौवी है, कौवी। कौवा नहीं, कौवी है वो। कई मेरे पास आते बच्चे हैं कि हमारी माँ ही चाहती है कि तलाक हो जाए, हा? हमारा बाप ही चाहता कि तलाक हो जाए, हा? हम दोनों की निपट न पाए। हा? किसी की पर्सनल लाइफ को जो छिन्न भिन्न करने का प्रयास करे वो कौवा ही। सुरपति सुत धरि, कौवा का बेस बनाया, बढ़ता हुआ आया। राम जी तो आंखें मुंदे लेटे थे, जानकी मां बैठी थी नीचे पांव लटकाए, और जानकी जी के चरणों में चोंच मार के भागा हो। अब तुलसी ने तो संभाला है, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो उसमें कुछ और लिखा हुआ है, वो नहीं बोल सकता हूं मैं। माँ है हम सबकी, और माँ के बारे में वो चर्चा भी नहीं हो सकती। चोंच मार के भागा हो। अब गोस्वामी जी तो चरण कर रहे हैं, सीता चरण, लेकिन कुछ भी उसने प्रहार किया जानकी के ऊपर, प्रहार किया। अगर एक बात आपसे पूछूं मैं कि रामायण का मुख्य खलनायक कौन है, तो आप क्या उत्तर दे सकते हो? हैं? रामायण का मुख्य खलनायक कौन है? अब वैसे सामान्य उत्तर तो ही होगा कि रावण, लेकिन वास्तव में रामायण का मुख्य खलनायक जयंत है, रावण नहीं है। अब पूछो कैसे? रावण जानकी जी को उठा तो ले गया था भले, उसने छुआ नहीं उनको एक बार। है? प्रहार तो छोड़ो, टच भी नहीं किया उसने जानकी जी को। रावण से खतरनाक तो यह है कि जानकी जी पर सीधे अटैक कर दिया इसने। सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख चाप सायक संधाना, सीख चाप सायक संधाना। जानकी जी पर प्रहार करके कोई भागे, ये बात राम जी को बर्दाश्त नहीं होती है। सीता माने भक्ति पर कोई प्रहार करे, राम जी रुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने वहीं पर आसपास देखा, एक सींग पड़ी थी, उसको उठाया और उसी सींग को जयंत के पीछे यूं फेंक दिया। अब जयंत के पीछे वो राम के हाथों की छोड़ी हुई सींग ब्रह्म बाण बन करके, राम बाण बन करके उसके पीछे लग गई। अब जयंत भागा, प्राण वो कहाँ नहीं गया, कहाँ नहीं गया। लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब जगह गया हो। काहू बैठन कहा न ओही, क्यों? क्योंकि राख को सकई राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कहां ठौर मिल सकता है जी? कौन उसको रख सकता है?
भागा भागा जा रहा था, तब नारद जी उसको मिले। नारद जी ने कहा, जयंत तू गलत दिशा में भाग रहा है, तो राम से द्रोह करके और राम से दूर भाग रहा है, कहाँ ठोर पाएगा। एक ही जगह है केवल तेरे लिए, तू राम के ही पास जा। जिसका अपराधी है तू, उसी के पास जा, राम की शरण में जा। वो बहुत दयालु है राम जी, तेरे सारे अपराध को क्षमा करके तुझको अभय प्रदान कर देंगे। अभयम सर्वभूतेभ्यो, वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है राम जी का बोला हुआ। राम जी का एफिडेविट देखिए आप, उनका एफिडेविट है 100 रुपये वाले स्टाम्प पर है, अकाट्य। राम जी क्या बोले, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च उच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। ये मेरा शपथ पत्र है। ये एक बार जो मेरी शरण में आ जाए और बोल दे त्वम अहम शरणम गता, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तो फिर अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, मेरा शपथ पत्र है। ये तू राम के पास जा, वही तू बच सकता है, कहीं और नहीं बचेगा। और जो राम से दूर भाग रहा था, नारद जी ने उसकी दिशा को राम जी की ओर मोड़ दिया। संत हमारी दिशा ही चेंज करते हैं। संतों की लायबिलिटी है, संतों का ये प्रकल्प होना चाहिए। मुझसे कई लोग कहते हैं, महाराज जी आपका प्रकल्प क्या है? गौशाला, अस्पताल, विद्यालय, चिकित्सालय, कुछ कुछ बनाओ समाज में। तो मैं कहता हूं वो तो जब राम जी बनवाएंगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल प्रत्येक संत का एक प्रकल्प होना चाहिए, मेन प्रकल्प। वो गौशाला, आश्रम और मंदिर और कमरा ठीक है, वो सब करें, जिसको भगवान जो कराएं। असल में भाई बहनों, मैं एक बात बोलूं, पक्की सी बात, भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। इसमें कोई इंसान कुछ करता वरता नहीं है जी। अब नाना जी देशमुख से उनको इतना बड़ा काम करवाना था चित्रकूट में, तो करवा लिया। नहीं, महाराष्ट्र का आदमी था वो, और कहाँ से कहाँ भगवान ने कान पकड़ के बुलाया, चलो इधर, और जमीन दिलवा दिया और फलाना कर दिया और फिर सहयोगी भेज दिए, सब और काम खड़ा हो गया। इसमें कोई किसी का बुद्धि का प्रभाव नहीं है कि कोई बड़ी बुद्धि लगाया है तो सब हो गया है। कई बुद्धि लगाए मरे जा रहे हैं कि कहीं 2 बिस्वा जमीन मिल जाए तो आश्रम में डाल दिए, मंदिर बनवा दिए, कुछ ना ढूंढे पा रहे हैं। 2 बिस्वा नहीं, 3 फुट ना पा रहे हैं को, दुनिया भर के कोशिश बुद्धि लगा रहे हैं। बुद्धि से नहीं होता है सब ये तो भगवान को जिससे जो कराना होता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब कोई जैसे हम माने कि हम बड़े 30 मार खां हैं, जो हम बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ी बढ़िया कथा बाँचते हैं समाज के लिए, अगर हम ये मान के जी रहे हैं तो हमारे बराबर कोई दुनिया में गधा नहीं है हमारे समान। अरे वो जब तक राम जी की इच्छा है तब तक बाँच रहे हैं। अभी एक नस कोई फेल कर दे बॉडी में, क्या हो सकता है यार? क्या हम कर सकते हैं? एक कोई नस खाली दहने बाएं कर दे, बाल की ऐसी नसें सब अंदर फिर रहे हैं, बाल की तरह पूरा जाल है नसों का। एक नस खाली तनिक दहने बाएं हो जाए, अभी पैरालिसिस और फलाना और क्या इंसान का हो सकता है खबर नहीं, 1 सेकंड के अंदर। हाँ, लेकिन इंसान मानता ही रहता है। जानते हो कितना माइंड लगा रहे हैं, कितनी बुद्धि से जी रहे हैं, कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। दिमाग काक लगा रहे हो, 1 सेकंड में आगरा पहुंच जाओगे, 1 सेकंड में। हाँ? एक नस दहने बाएं हो जाए ना, 1 सेकंड में आगरा दिखाई पड़ोगे। हाँ, बड़े बड़ों का क्या हाल है यार, तो आपकी औकात कितनी है, कितनी औकात। बड़े बड़े पड़े हैं, बेड पर सड़ रहे हैं 10 साल से, 20 साल से। रक्षा मंत्री जसवंत, मैं भी जोधपुर में कथा करने गया था तो किसी ने कहा मिलोगे, वो पड़े हैं बेड पर, वो रक्षा मंत्री थे देश के, 10 साल से पड़े हुए। अटल बिहारी वाजपेयी 11 साल पड़े रहे, शून्य। क्या आप उनसे बड़े लाट साहब हो क्या? उनसे बड़े केयरफुल जीवन जी रहे हो क्या? 1 सेकंड में तो इंसान अनफिट होता है, 1 सेकंड के अंदर। लेकिन मानता ये, जानते हो कितनी तरकीब लगाते हैं, कितनी बुद्धि लगानी पड़ रही है, तब गाड़ी चल रही, गाड़ी खाक चल रही है तुम्हारे दम पर। हाँ, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तो खाली वही चलाता है दोस्त। हाँ? वो जिस दिन जहां पर चाहे वहीं सारी गाड़ी फेल कर सकता है। चारों पहिया
भ्रष्ट कर सकता है एक सेकंड में, चारों पहिया। कई कई मैं जानता हूं अच्छी भली जिंदगी को एक सेकंड में परमात्मा ध्वस्त कर देता है। ऐसा खंभा गिराता है घर का, पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। सो मेरे भाई, मैं ये किसी पर नहीं बोल रहा हूं, ये सब पर लागू होता है, सब पर। इसलिए रोज भगवान से विनती करो, ठाकुर जी तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तो जाने तेरो काम जाने मेरी। मिट गई चिंता सारी, तो जाने तेरो काम जाने। तो जाने तेरो काम जाने, तो जाने तेरो काम जाने। तो जाने तेरो काम जाने, तो जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरो काम जाने। जाने तेरो काम जाने, तो जाने तेरो काम जाने। तो कई लोग पूछते हैं हम लोगों से कि महाराज जी कोई आपका प्रकल्प, कोई मिशन चल रहा है समाज में, कोई गौशाला, कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई मठ, कोई विद्यालय, चिकित्सालय, कुछ डालो समाज में। तो मैं तो विनती करूं महात्मा लोगों से, हम सब इस बात को चिंतन में लें कि महात्माओं का गौशाला, चिकित्सालय, विद्यालय जो हो सो हो, आश्रम फाश्रम, लेकिन प्रत्येक साधु का एक मिशन अवश्य होना चाहिए, एक प्रकल्प, कि समाज में जो लोग राम से दूर भाग रहे हैं, जो परमात्मा से विमुख जीवन जी रहे हैं, उन सबकी गटई पकड़ के, ये पकड़ के ना मुंडी, और उनकी दिशा को राम की ओर मोड़े। जो जो राम से दूर भाग रहे हैं उन सबको राम की ओर चला दें। ये हम सब साधुओं की ड्यूटी होती है। अगर हर साधु ये मिशन अपने हाथ में ले ले कि राम से विमुख लोगों को सबको राम के सन्मुख करेंगे, राम की ओर भेजेंगे, तो समाज का बड़ा कल्याण हो सकता है। क्यों? क्योंकि राम जी ने कहा है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ विमुख होए जीव। राम विमुख जो जीता है उसके लिए सब प्रतिकूल हो जाता है, और एक बार जो राम के अनुकूल हो जाए, राम की ओर चल पड़े, तो वो कौन सा एक वो रामायण की चौपाई, गरल सुधा रिप करें मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी। तो मेरे कहने का अभिप्राय भाई बहनों इतना खाली है कि संतों की ड्यूटी है राम की ओर जाओ, राम की ओर जाओ, राम की ओर जा, तब तेरा कल्याण होगा। वो विभीषण संत है, वो कहता है कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम्हारा हित केवल राम के भजने में है, उसके अलावा कहीं तुम्हारा हित नहीं। राम की शरण में जाओ। अब जयंत नारद जी की प्रेरणा से भागा, राम की शरण में आया। भगवान राम ने जब देखा अब चरणों में पड़ा है, तो उनका व्रत है, ददाम में एतत् व्रतम मम अभयम सर्वभूतेभ्यो, मेरी शरण में कोई आ जाए तो उसको मैं अभय कर देता हूं। अब राम के चरणों में गिर गया जयंत जब, तो राम जी ने फिर उस बाण को पकड़ लिया
और पकड़ के कहा बेटा अब आ गए हो तो प्रसाद तो ले लो, फिर जाओ। हाँ? और भगवान ने उसको प्रसाद देते हुए क्या प्रसाद दिया, तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि कृपाल अति आरती बानी, सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने फिर प्रसाद रूप में उसको उसी बाण से उसकी एक आंख भगवान ने फोड़ दी। एक नयन कर तजा भवानी, उसकी एक आंख फोड़ दी और उसको विदा किया वहां से। अब देखो भगवान आंख फोड़े, ये बात कुछ जम नहीं रही है, लेकिन फोड़ी है भगवान ने, फोड़ी है। दंड उसको दिया है प्रसाद रूप में। होता क्या है, इसके पीछे एक विज्ञान है, उसको जानना पड़ेगा आपको। हर इंसान के पास दो आंखें होती हैं, दो प्रकार की दृष्टियां। एक होती है सुदृष्टि और एक होती है कुदृष्टि। सुदृष्टि एंड कुदृष्टि, यही दो आंखें होती हैं। अब भगवान प्रसाद रूप में क्या दिए, उसकी एक आंख फोड़ दिए, कुदृष्टि वाली आंख फोड़ दिए कि ये ले प्रसाद ले। ददाम क्या है वो श्लोक गीता का, दिव्यम ददाम ते चक्षु, मैं तुझको दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूं। जो तेरी बिगड़ी निगाह थी, जो तेरी कुदृष्टि थी, उसको मैं खत्म कर दे रहा हूं और तुझको सुदृष्टि प्रदान करके। एक आंख फोड़ने का अर्थ वो मत करना कि खे फोड़ी थी, उसको काना नहीं किया था। उसको कहा अभी भी जो कोई अपना नाम, मैं पूछता हूं कि आपका नाम क्या है भाई साहब, तो अगर कोई बोलता है जयंत, तो मैं उसकी आंख देखता हूं पहले बार कि दुनू है कि एक बाजार बंद है इसकी। आज भी मेरा ध्यान पहले आंखों पर जाता है। कोई जयंत नाम ले अपना बताया कि हम पहले उसकी आंखें देखते हैं कि बाजार दोनों खुले हैं कि एक बार बंद हो गया है। काना नहीं किया था उसको, लेकिन एक आंख करने का अर्थ यही है कि उसकी कुदृष्टि फोड़ दिया और सुदृष्टि उसको प्रदान की। जाओ पूरे संसार को सुदृष्टि से निहारो कि सी राम में सब जग जानी, सब में मैं ही मैं बैठा हुआ हूँ, मुझसे रहित यहाँ कुछ है ही नहीं, सब जगह मैं ही मैं बैठा हूँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, कहाँ नहीं है परमात्मा मेरा। लेकिन वो तभी दिखाई पड़ेगा जब कुदृष्टि खत्म होगी और सुदृष्टि प्राप्त होगी तब। तो भगवान ने उसको एक नयन किया और फिर राम जी चित्रकूट में, अब बड़ी भगवान का बड़ा परिचय हो गया था। इस घटना से उनका और नाम हो गया। इस घटना, अभी तक वो जंगलों में थे, ऐसे चुपचाप कहीं पहाड़ों पे सोते रहते थे, नहाते थे, मंदाकिनी में कंदमूल फल खाते थे। लेकिन जब से इंद्र वाली घटना घटी, जयंत वाली, तब से राम जी थोड़ा विख्यात हो गए आसपास के गाँव में। इंद्र का लड़का आया था और भगवान ने उसको दंड दे के भेजा, तब राम जी अब थोड़ा विख्यात हो गए। अब उनसे मिलने वालों की लाइन लगनी शुरू हो गई, पब्लिक के झुंड आने शुरू हो गए मिलने के लिए। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, भैया हम सबका तापस वेश है और साधु महात्मा अगर पब्लिक में बहुत जीवन जीते हैं तो उनकी साधना भंग होती है। पब्लिक बहुत घेरे रहे तो बहुत घाटा साधुओं का होता है। हाँ, ये है तो बात सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। साधु जो बहुत पब्लिक प्रेमी हैं कि हमसे मिलने वालों की लाइन लगी रहे हमेशा, उनका भजन नहीं हो पाता। साधुओं को जरा एकांते सुखमासिताम। मैं कल भी गया था